क्या हुआ जब एक लड़की साधु से मिलने अकेली गुफा में गई। ये कहानी एक तपस्वी साधु और एक बहुत ही सुंदर लड़की की है। एक ऐसा तपस्वी जो गुफाओं में रहा करता था। वो साधु कोई बूढ़ा या बदसूरत नहीं था। वो साधु एक बहुत ही सुंदर साधु था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उस जगह पर पर्यटक घूमने के लिए जाते थे, लेकिन वो साधु किसी को भी नहीं दिखाई देता था। एक दिन एक शहर से एक नीलम नाम की लड़की और उसकी कुछ सहेलियां उसके साथ घूमने के लिए आई थी। वहाँ पर बड़ी बड़ी गुफा और गहरी गहरी खाई थी। नीलम उस जगह के आनंद ले रही थी, लेकिन नीलम की नजर एक गुफा की ओर जाती है। नीलम अपनी सहेलियों से कहती है, चलो उस गुफा के पास चलकर देखते हैं। नीलम और उसकी सहेलियां गुफा के एकदम पास आ गई थी। नीलम थोड़ी अंदर गई और एक पत्थर पर बैठ गई। तभी नीलम को किसी की बड़बड़ाने की आवाज आती है। नीलम एकदम से डर गई और दौड़कर बाहर आ गई और अपनी सहेलियों से कहती है, मुझे अंदर किसी की बड़बड़ाने की आवाज आई। उसकी सहेलियां कहती है, चलो बहुत हो गया, हम यहाँ से चलते हैं। फिर नीलम और उसकी सहेलियां वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर आकर वे सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और आपस में बातें करने लग जाती है। लेकिन अचानक से नीलम की नजर उस गुफा की ओर जाती है, तो नीलम बस देखती ही रह जाती है। गुफा के बाहर खड़ा एक नौजवान तपस्वी, इतना सुंदर की चाह के भी नजर नहीं हटाई जा सकती, बड़ी बड़ी काली जटाओं वाला तपस्वी खड़ा था। बात करती सहेलियों ने नीलम को कहा, अरे नीलम, तेरा ध्यान किधर है? बस हो गया आराम, चलो अब। लेकिन नीलम मन ही मन खुश हो रही थी। नीलम फिर से उस गुफा की ओर देखती है तो तपस्वी गुफा के अंदर जा रहा था। नीलम अपने मन ही मन कहती है, ओ तो ये बात है। नीलम अपनी सहेलियों से कहती है, मुझे उस गुफा के बाहर एक तपस्वी दिखा है, चलो ना चलते हैं। सहेलियां कहती है, पागल हो गए क्या? लेकिन कैसे भी करके नीलम अपनी सहेलियों को मना लेती है और कहती है, हम उस तपस्वी के पास जाकर उनकी कुछ सेवा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेंगे, चलो ना जल्दी, हमें आना भी है। नीलम का ये सिर्फ बहाना था उस तपस्वी के पास जाने का। फिर नीलम और उसकी सहेलियां उस गुफा के बिल्कुल पास आ जाती है। फिर धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगती है। नीलम की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक से नीलम का एक पैर पत्थर से टकराया और नीलम नीचे गिर गई। अचानक से आवाज आती है, कौन है? यहाँ मरने के लिए कौन आया है? नीलम और उसकी सहेलियां इतनी डर गई थी कि हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। नीलम खड़ी होती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखी और देखा तो वो तपस्वी सामने ही खड़ा था। नीलम अपनी डरी हुई आंखों से तपस्वी की आंखों में देखती है। तपस्वी नीलम का सुंदर चेहरा देखकर थोड़ी देर के लिए सहम गया। नीलम तपस्वी को घूरे ही जा रही थी, लेकिन तपस्वी एकदम मुस्कुरा दिया। तपस्वी को इस तरह से मुस्कुराते देख नीलम शर्मा गई और आंखों को नीचे कर लिया। तपस्वी कहता है, कौन हो आप और यहाँ आने का कारण? नीलम कहती है, नहीं तो हम तो यहाँ घूमने आए थे। हमने आपको देखा तो सोचा कि यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आपका आशीर्वाद भी ले लें। तपस्वी कहता है, ठीक है, अब जाओ और फिर कभी ना आना। नीलम बस चुपचाप तपस्वी को कहते हुए सुन रही थी। तपस्वी कहता है, तुम सुन रही हो ना, अब जाओ यहाँ से। नीलम को कुछ समझ में नहीं आया और वहाँ से चली गई। अब नीलम घर आ गई थी। नीलम को बार बार अपनी आंखों में उस तपस्वी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। शायद नीलम को उस तपस्वी से मोहब्बत हो गई थी। नीलम अब खुश रहने लगी थी। नीलम फिर से उस तपस्वी से रूबरू होना चाहती थी। एक दिन नीलम अपनी सहेलियों से कहती है, यार सुनना, चलो ना अपन उस तपस्वी के पास चलते हैं। उसकी सहेलियां बोलती है, पागल हो गई क्या? हम जान बचाकर वहाँ से आए हैं, पता नहीं कौन था और उसने कहा भी तो था कि यहाँ पर मत आना। नीलम अपनी सहेलियों को मनाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन सहेलियां मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर नीलम उदास होकर अपने घर आ गई। जब रात हुई तो अचानक से नीलम की आंखों के सामने उसका सुंदर चेहरा दिखाई देता है। नीलम झट से अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। नीलम मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वो बहुत खुश हो रही थी और बस फिर क्या था, नीलम ने अकेले जाने का प्लान बनाया। जब सुबह होती है तो नीलम अपने घर वालों को किसी काम के बहाने से निकल जाती है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद नीलम उसी गुफा तक पहुंच जाती है। अब नीलम उसी गुफा के सामने, नीलम की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की, लेकिन सोचने लगती है, यहाँ तक आई हूँ तो जाऊंगी तो जरूर। फिर नीलम अपना कदम गुफा की ओर बढ़ाने लगती है, लेकिन अचानक से कदम को रोक लेती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नीलम सुनसान पहाड़ों के बीच एक भयानक सी दिखने वाली गुफा के सामने अकेली खड़ी थी। नीलम सोच में पड़ गई थी, लेकिन नीलम को अचानक से उसी तपस्वी का चेहरा अपने मन में दिखाई देता है। फिर नीलम को अचानक से हिम्मत आ गई। उसने अपने कदम गुफा के अंदर बढ़ा दिए।
नीलम डरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। गुफा में हल्का सा उजाला था। नीलम अचानक से अपने कदम रोक देती है और सामने देखती है तो वही तपस्वी एक बड़े से पत्थर पर अपनी आंख बंद कर कर बैठा था। तपस्वी अपनी बड़ी बड़ी काली जटाओं को खोल कर बैठा था। इतना सुंदर लग रहा था कि कोई मनुष्य नहीं बल्कि कोई देव हो। नीलम तो बस उसको देखते ही रह गई। नीलम उससे घुरे ही जा रही थी, लेकिन अचानक से तपस्वी बोलता है, आओ मेरे पास आओ। नीलम के तो मानो होश ही उड़ गए। नीलम डरी हुई तपस्वी के पास जाती है। नीलम की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। तपस्वी बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ मत आना, फिर क्यों आ गई? तपस्वी को इस तरह बोलते देख नीलम की तो होश ही उड़ गए। नीलम इतनी खुश थी कि उसका कोई जवाब ही नहीं था। तपस्वी अपनी जगह से उठता है और नीलम की ओर उसकी आंखों में देखने लगता है। 2 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, लेकिन तपस्वी ने अपनी आंखों को नीलम की आंखों से नहीं हटाई। लेकिन नीलम शर्मा गई और अपनी आंखों को नीचे कर लेती है। तपस्वी थोड़ा नीलम के पास आया। नीलम इतनी डर गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खुशी भी थी और डर भी था। तपस्वी ने झट से नीलम को अपनी बाहों में भर लिया। ये देख नीलम घबरा गई और बोली, क्या कर रहे हो? तपस्वी बोला, मुझे सब पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और फिर तपस्वी नीलम को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके खास स्थान पर ले जाता है। तपस्वी नीलम के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। वो नीलम की आंखों में देखता रहा। तपस्वी जैसे जैसे पास आता, नीलम की धड़कनें और तेज हो रही थी। तपस्वी नीलम की चेहरे के इतने पास आ गया था कि सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया था। तपस्वी अपने होठ नीलम के होठ के पास लाने लगा। तपस्वी नीलम को किस करने वाला ही था। नीलम एकदम से शर्माते हुए हंसती हुई वहाँ से दम दबाकर भागने लगती है। नीलम आगे आगे, तपस्वी पीछे पीछे। नीलम भागती भागती हंस रही थी। तपस्वी की तो मानो जान ही निकल गई हो। नीलम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नीलम भागती हुई गुफा के बाहर निकल आई। नीलम ने पीछे मुड़कर देखा तो तपस्वी भागता हुआ और हंसता हुआ नीलम के पास आ रहा था। नीलम इतनी जोर से भागती है कि कहीं भी रुकी नहीं। तपस्वी गुफा के बाहर आ गया और रुक गया। नीलम को भागते हुए पीछे से देख रहा था। तपस्वी कहता है, तुम फिर आओगी? नीलम भागते हुए और हंसते हुए कहती है, मैं नहीं आऊंगी। फिर नीलम अपने घर आ जाती है और आकर सीधे अपने बिस्तर पर उल्टी साइड लेट जाती है। नीलम का तो मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो तो हंसती ही जा रही थी और तपस्वी को अपने साथ सोच सोच कर इतना खुश हो रही थी कि मानो उसको पूरी जन्नत मिल गई हो। तो क्या अब नीलम फिर से उस तपस्वी के पास जाएगी? और जाएगी तो क्या होगा? इसका पार्ट 2 जरूर देखना। और अगर जल्दी देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।